हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा jQuery रिमूव क्लास के बारे में। jQuery रिमूव क्लास का कैसे यूज करते हैं और इसके एग्जांपल्स करके देखेंगे सो दैट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ऐड क्लास के बारे में हमने बात किया था। तो उस वीडियो को आप जाकर देख लें सो दैट कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ऐड क्लास क्या होता है। देन अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए, आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इसके बारे में मैं बात करूंगा, रिमूव क्लास होता है क्या, क्या क्या आर्गुमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑफिशियल लिंक दे दिया है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से जाके रिमूव क्लास के डिटेल में आप पढ़ सकते हैं क्या होता है। बट उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्विकली आपको बता देता हूँ क्या कैसे होता है रिमूव क्लास के अंदर। बेसिकली रिमूव क्लास जो है jQuery का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्लास को रिमूव करते हैं। जैसे ऐड क्लास जब करते हैं तो ऐड क्लास से आप क्लास को ऐड करते हैं और रिमूव नेम से आपको पता चल रहा है कि क्लास को हम रिमूव करते हैं। तो किसी क्लास को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको रिमूव क्लास यूज करना है, ऐड करना है तो आपको ऐड क्लास यूज करना है। तो बेसिकली ये तीन तरह के आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। आप रिमूव डॉट रिमूव क्लास लिख सकते हैं, इसमें आप क्लास का नेम दे सकते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। दूसरा है कि मल्टीपल क्लास का नेम दे सकते हैं एरे के फॉर्म में, अगर एरे भी देते हैं तो भी एक्सेप्ट करता है। और फंक्शन भी कोई पास करते हैं, कोई लॉजिकल अगर आपके पास फंक्शन है तो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बेस पे क्लास रिमूव कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द रिटर्न वैल्यू। तो तीन तरह के मेन इसके आर्गुमेंट है जो एक्सेप्ट करता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा डिटेल आपको करके मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि यहाँ पे देखिए 4 पैराग्राफ लिया गया है और इस पैराग्राफ के अंदर ब्लू और अंडर क्लास लगाया गया है। तो ब्लू पे ब्लू कलर और अंडर में इसका अंडरलाइन लगा दिया गया है। इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, स्क्रिप्ट अभी बंद कर देता हूँ मैं। अभी नॉर्मली HTML रन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एक ब्लैंक HTML पेज था, इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू और अंडर क्लास लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ है अंडरलाइन हो गया है तो सब में लगा हुआ है और हाईलाइट में जाकर के बैकग्राउंड को ब्लैक किया गया है। अब यहाँ से चलिए हम देखते हैं रिमूव क्लास का यूज क्या है। अब सिंपली आप रिमूव क्लास के लिए आप सेलेक्टर लिखेंगे। कौन सा सेलेक्टर है, तो यहाँ पे हमारा सेलेक्टर पैराग्राफ है। पैराग्राफ डॉट रिमूव क्लास इसको लिखते हैं और इसके अंदर आपको स्ट्रिंग पास करना है। तो और एरे भी पास करते हैं और फंक्शन भी। तो पहले स्ट्रिंग का देखते हैं, तो स्क्रीन डबल कोट से देते हैं। उसके बाद आप क्लास का नेम सकते हैं, कौन सा क्लास आपको रिमूव करना है। तो मानिए मैं यहाँ ब्लू लेता हूँ। मैंने इसको बताया कि ये जो पैराग्राफ टैग है उसको पेज पे सर्च करो और वहाँ पे अगर ब्लू क्लास है तो ब्लू क्लास को आप हटा दो, रिमूव कर दो। इसका लॉजिक ये हुआ। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू क्लास है सब में, चारों में। अब इसको रन करते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ से ब्लू क्लास हट गया, सिर्फ अंडर है, लेकिन कोड में यहाँ तो ब्लू लिखा गया है। लेकिन ये कोड हमारा क्या कर रहा है jQuery कि इस एलिमेंट से इस क्लास को रिमूव कर दे रहा है, ब्लू क्लास को। तो रिमूव का ही है कि कोई क्लास अगर लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर दो, अगर नहीं क्लास है तो उसको कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैच करेगा इस एलिमेंट पे उसको रिमूव कर देगा। तो एक तो है कि सिंगल क्लास भी आप दे सकते हैं और दूसरा है मल्टीपल। मानिए यहाँ पे अंडर क्लास भी दिया गया जिसकी वजह से अंडरलाइन किया जा रहा है। तो एक तो हमने ब्लू हटा दिया तो ब्लू कलर चला गया यहाँ से, राइट। उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं अंडरलाइन भी चला जाए, बट अंडरलाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी अगर 2 क्लास देना है, 2 से ज़्यादा देना है तो उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। तो एक स्पेस देंगे और सेकेंड क्लास का नेम। तो हमने बताया कि ब्लू और अंडर दोनों क्लास को आप रिमूव कर दो इस टैग से। तो मल्टीपल क्लास यहाँ हमने दे दिया। अब इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिएगा अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हमारा रिमूव हो गया, राइट। यहाँ पे सिर्फ अब क्लास बचा है, बट क्लास ब्लैंक है, कुछ भी क्लास नहीं है, सिर्फ यहाँ हाईलाइट क्लास एक बचा हुआ है। अब इसको भी अगर हमें करना है तो आप थर्ड क्लास भी दे सकते हैं, स्पेस देना होगा आपको। देखिए यहाँ से भी क्लास हट गया, सारे क्लास ब्लैंक हो गए, बट कोड में यहाँ क्लास दिया गया है। व्यू सोर्स भी अगर आप करके देखेंगे यहाँ पे व्यू सोर्स, तो यहाँ पे सब क्लास है, बट रन टाइम पे क्लास को रिमूव कर दे रहा है jQuery। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम मल्टीपल क्लास यूज करते हैं, सिंगल क्लास यूज करते हैं। अब इसको बटन क्लिक में जहां भी कंडीशन में आप रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। क्लिक पे अगर चाहते हैं क्लास रिमूव कराना वो भी आप करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब इसका
नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं देता हूँ, एक बार थोड़ा आपको बटन वाला एग्जांपल देता हूँ। मैं बटन एक बनाता हूँ, आईडी देता हूँ माई BTN, और यहाँ पर देता हूँ रिमूव क्लास। एक मैंने बटन बनाया और इसको मैं क्लिक इवेंट लिख देता हूँ, हैश से लिखते हैं डॉट क्लिक फंक्शन, और मैंने एक क्लिक इवेंट बना दिया। अब इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो ये हमारा कॉल होगा। अब इसके अंदर जो कंडीशन लिखूंगा वो क्लिक पे चलेगा। तो मानिए मैं यही कंडीशन यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अभी तो रन टाइम पे हो जा रहा था क्योंकि हमने इसको ग्लोबली कॉल किया था। अब इसको क्लिक पे करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे बटन बन गया रिमूव क्लास। अब सारी क्लासेज ऐड है, जैसे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। देखिएगा जैसे मैंने क्लिक किया सारे क्लास रिमूव हो गए, राइट। तो अब बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप इस पे जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं, बटन के क्लिक पे फॉर्म कोई फिल कर रहा है, कोई टाइप कर रहा है तो कुछ कंडीशन मैच कर, जैसे वैलिडेशन होता है तो कोई टाइप कर रहा है तो वैलिडेशन में जब तक वैलिडेशन आपका पास नहीं हुआ आपने रेड क्लास ऐड कर दिया है, राइट। और जैसे ही वैलिडेशन हुआ आपने ग्रीन क्लास ऐड कर दिया। तो आपका लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप ये क्लास ऐड करके क्लास हटा दें। जैसे रेड से ग्रीन हुआ तो रेड वाला क्लास हटा दें, आप ग्रीन का रखें। तो इस तरह की कंडीशन आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर कि आपको कैसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो सिंगल क्लास मैंने बता दिया, मल्टीपल बता दिया। अब मैं थोड़ा आपको फंक्शन बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। इसमें फंक्शन, एक फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है, तो आप फंक्शन ऐसे दे सकते हैं इसको, राइट। अब इसके अंदर जो भी ये वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न में मैं करता हूँ सिर्फ अंडर, कि अंडरलाइन हमें हटाना है। तो जो ये फंक्शन लॉजिकली रिटर्न करेगा वो इसको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, इस एलिमेंट से। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकली हमने क्या बताया कि जितने एलिमेंट है इसमें फंक्शन में जाओ, जो फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा है उसको देखो, और जो लॉजिक के बेस पर रिटर्न किया जा रहा होगा वो जो रिटर्न वैल्यू है उस नाम से क्लास सर्च करो। तो रिटर्न वैल्यू अंडर है, तो जितना अंडर इस पी एलिमेंट पे मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी सारे में अंडर एलिमेंट लगा हुआ है। जैसे क्लिक करूंगा तो ये अंडर रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ से अंडरलाइन हट जाएगा, देखिए यहाँ से, राइट। तो फंक्शन के बेस पे हमने किया कि फंक्शन के बेस पे जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं उसके बेस पे हम यहाँ से लिख सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं। जो भी रिटर्न में हम वैल्यू रिटर्न करेंगे, वेरिएबल रिटर्न करेंगे, उसके बेस पे वो और रिमूव कर देगा। तो बेसिकली आप फंक्शन भी देना चाहें तो फंक्शन भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक अपना फंक्शन भी बना सकते हैं यहाँ। जैसे मानिए मैं फंक्शन लिखता हूँ रिमूव क्लास, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे लिखेंगे, आप रिमूव क्लास का एक फंक्शन बनाए यहाँ पे और इस फंक्शन से आप ये रिटर्न कर दें, राइट। और इसको आप इसके जगह पे पास कर दें। बात वही हुआ, देखिए मैंने फंक्शन बनाया, इस नेम से एक फंक्शन बना लिया। इसका थोड़ा सा मैं यूनिक कर देता हूँ, रिमूव क्लास टेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा मैच कर जाता तो मैंने इसको अलग कर दिया थोड़ा सा नेम से। देखिए अब ये क्लास हमने यहाँ पास कर दिया, इस क्लास के अंदर जो भी लिखा होगा वो लॉजिक चलेगा। देखिए अभी अंडरलाइन आ रहा है, क्लिक किया अंडरलाइन हट गया, राइट। तो आप इस तरीके से अपने बेस पे आप जैसा लॉजिक लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो मैंने ये सारा आपको एग्जांपल बता दिया रिमूव क्लास के लिए, सारे एग्जांपल उसी के बेस पे बनाए गए हैं। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ओके, तो आई होप आपको रिमूव क्लास समझ में आ गया होगा कि रिमूव क्लास कैसे यूज करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका व्यू क्या है। चलिए मैं आपसे अगले फिर वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।